काकाश्री, ये सागर हमारे सामने कैसी अबूझ पहेली बनकर प्रस्तुत हुआ है। अब आप ही सुझाव दीजिए कि अब हम क्या करें। मैं भी दुविधा में हूँ पुत्र कि हमें इस सागर को पार करने की चेष्टा करनी चाहिए या नहीं। यदि कहीं से कोई स्पष्ट संकेत प्राप्त हो जाता कि माता सीता सागर के उस पार ही हैं, तो निर्णय लेना सरल हो जाता। युवराज अंगद, किसे ज्ञात है कि सागर के उस पार क्या है? मेरे अनुसार अब हमारे पास यहां से लौटने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि महाराज सुग्रीव के द्वारा हमें दी गई समय अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। मित्र गंधमादन, समय भले ही बीत जाए और उसके फल स्वरूप महाराज सुग्रीव हमें मृत्यु दंड ही क्यों न दे दें, परंतु हमें अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना चाहिए। निराश होकर लौटने के स्थान पर हमें माता सीता को ढूंढने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, अन्यथा प्रभु श्री राम उनके वियोग की दुखाग्नि में जलते रहेंगे। यदि हम अपने प्राण देकर भी माता सीता का कोई समाचार प्रभु श्री राम तक पहुंचा सके और उनकी पीड़ा हरने में सहायक बन सके, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इन सबको अपना आहार बनाकर अपने शुदा मिटाऊंगा। इस महान राम काज में अपने प्राणों की आहुति देना तो हमारा सौभाग्य होगा। हमें पक्षी राज जटायु के उदाहरण से कुछ सीखना चाहिए। प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा के प्रतीक महाराज जटायु के परम त्याग की चर्चा मुझसे भ्राता लक्ष्मण ने की थी कि कैसे अपने प्राणों की चिंता किए बिना माता सीता को मुक्त कराने के प्रयास में उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। अब ये कौन सी नई आपदा आ गई? इतना विशाल काय पक्षी, कहीं ये हम सबको खाने तो नहीं आ रहा? अन्य विपत्तियों के समान हम इसका भी सामना कर लेंगे। तुम अभी जटायु की बात कर रहे थे, क्या हुआ उसे? शीघ्र बताओ मुझे। जटायु के प्राण तो सुरक्षित हैं? कौन है आप और पक्षीराज जटायु के विषय में क्यों पूछ रहे हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोलो, क्या हुआ जटायु को? धीरज रखिए, मैं विस्तार से आपको सब बताता हूँ। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की पत्नी का हरण कर दुष्ट रावण उन्हें अपने पुष्पक विमान से किसी गुप्त स्थान पर ले जा रहा था। तभी महापराक्रमी पक्षीराज जटायु की दृष्टि रावण के इस दुष्कृत्य पर पड़ी। उसे रोकने के लिए उन्होंने अत्यंत तीव्र वेग से उड़ने वाले रावण के शक्तिशाली पुष्पक विमान की गति का सामना किया। रुक जा दुष्ट रावण! मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने का तो साहस तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा मूर्ख। मूर्खता मैंने नहीं, अपितु देवी सीता का हरण करने का दुस्साहस कर तुमने की है रावण।
मुक्त कर दो देवी सीता को। अभी दिखाता हूं तुम्हें। फिर क्या हुआ उसे? फिर उस क्षत विक्षत अवस्था में भी महाराज जटायु ने असहनीय कष्ट सहकर भी अपने प्राणों को अपने शरीर में संजो कर रखा और प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करते रहे। जब अपने भ्राता लक्ष्मण जी के साथ प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए उनके निकट पहुंचे, तब प्रभु को इस घटना का संपूर्ण विवरण देने के पश्चात ही जटायु जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भ्राता जटायु संपाति आपकी रक्षा भी न कर सका। संपाति जी, अपने आप को संभालिए संपाति जी। सदाचार और विनय का प्रतीक था मेरा अनुज जटायु। उसके विपरीत मैं दंभी और मूढ़ था। बहुत समय पूर्व अहंकारवश अपने उड़ने की शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए मैंने उड़ान भरकर सूर्य देव तक पहुंचने की चेष्टा की थी, परंतु सूर्य देव की प्रखर ऊष्मा को मैं कहां सहन कर पाता। उनके समीप जाते ही मेरे पंख झुलस गए और पंख जल जाने के कारण उड़ने में असमर्थ हो मैं यहाँ आकर गिर पड़ा। उस दिन के उपरांत मैं कभी उड़ान नहीं भर पाया। मृत्यु मेरी होनी चाहिए थी, मेरे शूरवीर भ्राता की नहीं। अपने पंख खोकर तो मैं ये निरर्थक जीवन जीने का इच्छुक भी नहीं था, परंतु तभी मेरी भेंट मुनि निशाकर से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि प्रभु श्री राम की कथा सुनने और उनके कार्य में सहायक बनने से मेरा उद्धार होगा। तभी से मैं इसी प्रतीक्षा में यहाँ स्थित हूँ, और वैसे भी पंख रहित असहाय अवस्था में मैं जाता भी कहाँ। संपाति जी, मेरा सुझाव है कि आप सर्वप्रथम अपने दिवंगत भ्राता को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उसके पश्चात ही हमारा आपसे सहायता मांगना उचित होगा। अद्य श्रुति स्मृति पुराणोत्फल प्राप्त्यार्थम देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणम करिष्ये। प्रभु तुम्हारी आत्मा को शांति दे जटायु। हे महान संपाति जी,
आपके कथनानुसार आप यहाँ दीर्घ काल से स्थित हैं। हमें बताइए कि आपने यहाँ आकाश मार्ग में पुष्पक विमान या माता सीता को किसी दिशा में जाते देखा है? जहां तक मेरी वृद्ध बुद्धि को स्मरण पड़ता है, कुछ दिनों पूर्व जब मैं चौकन्ना रहकर अपने भोजन के लिए किसी आखेट की प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे आकाश से एक करुणा भरी पुकार सुनाई दी थी। स्वर स्पष्ट नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी युवती का है। परंतु जब तक मैं अपनी दृष्टि को उस स्वर पर केंद्रित कर पाता, एक विमान सागर के उस पार क्षितिज में विलीन होकर अदृश्य हो रहा था। प्रतीत होता है संपाति जी द्वारा देखे गए उस विमान से आने वाला स्वर माता सीता का ही था। संभव है दुष्ट रावण उन्हें सागर के उस पार लंका नगरी ले गया हो। यदि ऐसा है काकाश्री, तो अब हम ये कैसे ज्ञात करेंगे कि अभी भी माता सीता लंका में ही है? गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं? पुत्र, यहां से तो कुछ दिखाई नहीं देगा, और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी, प्रभु का नाम लेने से तो समस्त विषाद दूर हो जाते हैं। एक बार पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से प्रभु का नाम लीजिए संपाति जी। मुझे विश्वास है कि उससे कोई उपाय अवश्य निकलेगा। मैं अवश्य प्रयास करूंगा हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। राम। मैं धन्य हुआ प्रभु, मुझे नूतन पंख देकर आपने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हे संपाति जी, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ पुत्र, लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी, परंतु वो माता सीता ही है, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पुत्र। हो न हो वो माता सीता ही होंगी, अर्थात देवी स्वयं प्रभा ने हमें उचित स्थान पर भेजा था। प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब हम प्रभु श्री राम का ये महान कार्य पूर्ण करने की आशा कर सकते हैं। हाँ हनुमान जी, परंतु हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि संपाति जी द्वारा लंका नगरी में देखी गई महिला माता सीता ही है। हाँ पुत्र, और ये भी कि प्रभु श्री राम के साथ हमारे यहाँ लौटने तक वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। परंतु ये हम करेंगे कैसे? हाँ, वहां कौन जाएगा और कैसे? नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी
मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर ले जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं। हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 100 योजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको 2 बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काकाश्री, मैं पहुंच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझ में लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है। आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काकाश्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो यह कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काकाश्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद। मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्त हाथ लौट चुके थे और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा। हनुमान, अब तुम्हें ही इस अनंत सागर को पार कर उस पार जाना होगा। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामाश्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है? साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान। तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर। हनुमान, यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो? तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान। मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ हनुमान। सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान।
जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो। जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। राम के काज को दे के सहाया। राम के काज को दे के सहाया, जग कल्याण को ध्येय है धारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। जय की ये चक्र सुरा यक्ष राजा, यक्षेश वीरा नाव कहायो। यक्षेश वीरा नाव कहायो। काल के चक्र से सृष्टि बचाई, काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। काल की ये जय कालेश्वर कहलाई। शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के, शनि के कोप से चंद्र छुड़ा के, नाम थे चंद्रेश्वर तुम धारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। परंतु मामाश्री, तो मैं ये सब भूल कैसे गया? पुत्र हनुमान, तुम्हारी एक छोटी सी भूल से ऋषि साम्राट का यज्ञ भंग हो गया था। क्रोधवश कारण जाने बिना ही श्राप देकर उन्होंने तुम्हें दंडित कर दिया। ये उसी श्राप का परिणाम है कि तुम अपनी समस्त शक्तियां भूल गए। मैं ऋषि अंगिरस पुत्र साम्राट तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिन दिव्य शक्तियों ने तुम्हें उदंडी बना दिया है, तुम उन समस्त वरदानी शक्तियों को पूर्णतः भूल जाओगे। परंतु जब उन्हें पूरी बात ज्ञात हुई तो वो बहुत दुखी हुए और तब उनके वचन थे कि उचित समय पर रामकाज को पूर्ण करने हेतु किसी के द्वारा स्मरण दिलाने पर तुम्हें अपनी शक्तियों का पुनः भान हो जाएगा। मैं साम्राट ये विधान करता हूं कि जब प्रभु श्री राम के सहायतार्थ किसी दुष्कर कार्य को करने के लिए कोई महानतम व्यक्ति हनुमान को उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा, तब हनुमान की समस्त शक्तियां पुनः जागृत हो जाएंगी। वो समय आ गया है हनुमान, अपनी विलक्षण शक्तियों का स्मरण करो पुत्र हनुमान। स्मरण कीजिए महाबली हनुमान जी, स्मरण कीजिए। हाँ हनुमान, स्मरण करो।
बाल्यावस्था से ही तुमने अनेकों बार अपने मित्रों की रक्षा की है और उन्हें भयंकर संकटों से मुक्त कराया है। तुम्हारी अपार शक्तियों के समक्ष संसार की समस्त शक्तियां हीन हैं। मित्र हनुमान, धर्म के मार्ग पर चलने वाला तुमसे श्रेष्ठ योद्धा और कोई नहीं है। स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, स्मरण करो हनुमान, हनुमान, इस आकाशवाणी के अनुसार आज से तुम भी वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला, वज्रधारी कहला। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूँ कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुँचाएगी। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान। प्रणवं पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि, राम सर चाप धर। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान, जय राम दूत हनुमान, जय बजरंगी हनुमान।
अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियं भक्तं वातं जातं नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल, मंगल मंगल हनुमान करे सब मंगल। जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान, जय रामदूत हनुमान जय बजरंगी हनुमान। कैसी भयंकर ध्वनि है जिसने अपने प्रभाव से मेरा अंतर दहला दिया है। मामा श्री, मुझे अपनी शक्तियों का स्मरण हो गया है। मैं अपने मुंह अपनी शक्तियों का बखान करूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं, परंतु विनय पूर्वक आपको बताता हूं, अपने गुरु वायुदेव से भी तीव्र वेग से उड़ 100 योजन तो क्या, सहजता से 10,000 योजन की दूरी भी तय कर सकता हूं। विंतानंदन गरुड़ देव तीव्र वेग से आकाश में उड़ते हो तो मैं उड़ते रहकर उनकी प्रदक्षिणा कर सकता हूं। सहस्त्रों योजन में विस्तृत विशालकाय मेरू पर्वत की असंख्य बार परिक्रमा कर सकता हूं।
संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव के उदय से अस्त होने की अवधि में उनको छूकर धरा पर लौट सकता हूं और विश्राम किए बिना पुनः उनका स्पर्श करने जा सकता हूं। हे युवराज अंगद, हे मामाश्री, अपने बल का भान होने पर मुझे ये अथाह सागर क्षुद्र और नगण्य प्रतीत हो रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसी क्षण इस सागर को लांघकर त्रिकुट पर्वत के साथ लंका को चकनाचूर कर दूं या इस महासागर के संपूर्ण जल का पान कर इसे सुखा दूं। मेघों को छिन्न भिन्न कर आकाश को चीरता हुआ आगे बढ़ जाऊं। इन मेघों से उत्पन्न विद्युत की भांति अपनी शक्ति और बल से समस्त दानवों का वध कर अति शीघ्र लंका नगरी सहित माता जानकी को अपने साथ लाकर राम काज संपन्न करूं। इतने महान हैं हनुमान जी, आश्चर्य है, मुझे तो ज्ञात ही नहीं था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आपका सानिध्य पाकर मैं धन्य हुआ महाबली हनुमान जी। हे महावीर हनुमान, प्रभु श्री राम के आदेश के अनुसार इस समय आप मात्र लंका जाकर माता जानकी का कुशल क्षेम ज्ञात करें। वहां से लौटकर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को माता जानकी के सकुशल होने का समाचार दें और इस कार्य को संपन्न करने में हमारे समक्ष उत्पन्न मृत्यु के संकट रूपी अवरोध को दूर करने की कृपा करें। मामा श्री, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रभु आदेश का पालन करूंगा और माता सीता का पता लगाकर उन्हें बताऊंगा कि उनके स्वामी श्री राम ने मुझे उनको मुक्त कराने के लिए भेजा है। मैं उन्हें आश्वस्त करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि हमारी विजय अत्यंत निकट है और अपने इस कार्य में मैं कोई बाधा और किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करूंगा। तो तत्पर हो जाओ हनुमान। आकाश में विशाल छलांग लगाओ हनुमान। लगाओ छलांग हनुमान। लगाइए छलांग हनुमान जी। छलांग हनुमान, छलांग हनुमान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
लांघा, बजरंगी ले दीर्घ छलांगा। तन मन रघुवीरा को समर्पित, वानर टोली देख अचंभित। तेज अदम्य शक्ति अपूर्व, उछले कपीश करी महेंद्र चूर। वेग प्रबल से कर गए कूच, अतुलित बल से राम महाबली हनुमत की, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये क्या हो रहा है? ये पृथ्वी में कंपन कैसी? ये भूकंप है या कुछ और? रामदूत हनुमान को देवी पृथ्वी का प्रणाम। पापियों के कुकृत्यों के झटके सदैव मुझे पीड़ा देते रहे हैं, किंतु आपकी इस महान उड़ान के कंपन ने मुझे पीड़ा नहीं, आनंदित किया है। आपका मनोरथ सफल हो हनुमान। महादेव, महाबली हनुमान ने प्रभु श्री राम काज हेतु जो ये अकल्पनीय एवं दिव्य उछाल ली, इससे समस्त ब्रह्मांड चकित, पृथ्वी भी कंपित हो उठी है। क्या हो रहा है? पृथ्वी में कंपन हो रहा है। समस्त संसार में जैसे हलचल सी मची हुई है। परंतु फिर भी प्रतीत हो रहा है जैसे कोई असाधारण, सुंदर और महान कार्य हो रहा हो। हाँ प्रिय, ये जो कांड घटित होना आरंभ हुआ है, ये सुंदर कांड है। सुंदरकांड? हाँ देवेश्वरी, सुंदरकांड के नाम से ये जगत विख्यात होगा। श्री राम सुंदर, उनकी सुंदर भार्या देवी सीता को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। अतुलित बल के धाम सुंदर हनुमान। यह अध्याय है एक असंभव लक्ष्य को पाने की यात्रा पर निकल पड़े कपीश हनुमान की अद्भुत पराक्रम से
ओत प्रोत गाथा का, जो अंततः उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अनेकों दुर्हो परिस्थितियों पर विजय पाते हुए देवी सीता तक पहुंचेंगे, जो साक्षात देवी शक्ति का रूप है, जिनसे मिलकर हनुमान आत्म साक्षात्कार के प्रकाश से आलोकित हो उठेंगे। इसलिए इस अध्याय को सुंदरकांड की संज्ञा दी गई है। श्री राम कथा का यह अध्याय जन साधारण को समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाकर जीवन को सरल एवं सुंदर बना देगा। श्री राम का नाम तो वैसे भी कल्याणकारी मंत्र है। उनकी गाथा के साथ हनुमान का पराक्रम भी जुड़ जाए तो उसका प्रभाव समस्त विपदाओं और आपदाओं को समाप्त करने वाला होगा ही। हाँ देवी, आने वाले युगों में जब किसी पर कोई विपदा आएगी, जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा हो, कोई संतानहीन हो, कोई जीविका के लिए धन का अर्जन नहीं कर पा रहा हो, किसी को कोई रोग सता रहा हो, किसी के परिवार में कोई अपना कर्म भूलकर भोग विलास में लीन हो, या परिवार का मुखिया मदिरा का दास बनकर दुराचारी हो गया हो, किसी की संतान रावण की ही भांति दुष्कर्मों में लिप्त हो गई हो, किसी के बने हुए कार्य बिगड़ रहे हों, या किसी को अपार कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पा रही हो, उनके समस्त कष्टों का निवारण करेगा ये सुंदरकांड। बहुत ही अद्भुत महिमा है सुंदरकांड की। इसके लिए जनसाधारण को क्या करना होगा स्वामी? सुंदरकांड का पाठ करना होगा। सुंदरकांड का पाठ करने वाले, उसे सुनने वाले, उसे देखने वाले या कोई भी जीव जंतु उस स्थान पर उपस्थित होंगे, वे सब कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। यही नहीं, सुंदरकांड की पुस्तक के समक्ष 2 पुष्प चढ़ाकर श्रद्धापूर्वक शीश नवाने वाले भी मोक्ष के अधिकारी होंगे। उनके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। जैसे कपीश हनुमान निकल पड़े हैं श्री राम के कष्टों का निवारण करने के लिए। प्रिय, अकाल मृत्यु से भी बचाने की शक्ति है सुंदरकांड में। इसका पाठ करने और सुनने वाले को मृत्यु के मुख से भी खींचकर जीवित निकाल लाएगा ये सुंदरकांड। तो अब हनुमान की यात्रा के साथ ही आरंभ होता है ये अद्भुत सुंदरकांड।
जटायु सोगा पताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना एही भांति चले हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। तीव्र विलक्षण गति के स्वामी जय बजरंगी अंतर्यामी। ओ तुम्हरे उर में राम बसो को नहीं जग में तुम सो। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली प्रणाम समुद्रदेव। आपकी यात्रा सफल हो, मंगलकारी हो मंगल मूर्ति हनुमान। राम काज को चले हनुमान मेघराज दिए रस तो जल चर सब कपि दरस किए उदधि भी आशीष दिए। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ये अनुपम कार्य हनुमान जी ही कर सकते थे। मेरा हृदय कहता है वे अवश्य ही सफल होंगे। हनुमान की ये अद्भुत उड़ान श्री राम के कार्य के लिए की गई सबसे बड़ी सेवा मानी जाएगी। हाँ काका श्री। बस अब हनुमान जी के मार्ग में कोई बाधा ना आए। कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न महाबली हनुमान की इस यात्रा को नहीं रोक सकता नल। जय श्री राम। अब ये विशाल पर्वत आ रहा है मेरे मार्ग में। हनुमान जी की शक्ति के समक्ष तो बड़े से बड़े पर्वत भी कंकड़ के समान बिखर के रह जाएंगे। चाहे ऐसे कितने ही पर्वत मेरे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, परंतु प्रभु श्री राम के मार्ग में कोई बाधा नहीं आने दूंगा मैं।
पुनः आ गया ये पर्वत। अच्छा, तो ये मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारी भुजाएं मेरा मार्ग नहीं रोक सकेंगी पर्वतराज। शांत हनुमान, शांत। मैं आपका मार्ग रोक नहीं रहा हूं पवन पुत्र श्री राम भक्त हनुमान। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं शत्रु नहीं, सेवक हूं। हे श्री राम भक्त हनुमान, आज आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मेरे व्याकुल नयन सदियों से आपके दर्शन की प्रतीक्षा में तरस रहे थे। आज जाकर इन नेत्रों की ये साध पूर्ण हुई। हे श्री राम दूत, इस दीर्घ यात्रा में कुछ क्षण मुझ पर्वत पर विश्राम कर लीजिए। आपकी क्लांत हुई देह स्फूर्ति से भर उठेगी हनुमान। तब एक नवीन ऊर्जा के साथ पुनः आप श्री राम काज हेतु आगे बढ़ सकते हैं हनुमान। राम काज में विश्राम कैसा पर्वतराज? प्रभु का कार्य अविलंब पूर्ण करना है मुझे। और फिर मैं आप पर विश्राम क्यों करूं? मैं तो आपको जानता तक नहीं। मैं मैनाक पर्वत हूँ हनुमान जी, पर्वतराज हिमालय एवं माता मैना का पुत्र। आपके पिताश्री पवन देव के बड़े उपकार हैं मुझ पर। मेरे पिताश्री के उपकार? वो कैसे? ये सदियों पूर्व की घटना है पवन सुत, जब पर्वतों के भी पंख हुआ करते थे। गिद्धों की भांति आकाश में ऊंचाई तक तीव्र गति से उड़ने की क्षमता हुआ करती थी पर्वतों में। उड़ने में मग्न पर्वतों को इस बात का भान तक नहीं होता कि पर्वतों के आसपास और पर्वतों पर रहने वाले प्राणियों को उनके इस प्रकार अकस्मात ही उड़ने से कोई कष्ट भी होता होगा। बचिए गुरुदेव। ये अकस्मात ही क्या होने लगा? पर्वतों को मनुष्यों एवं अन्य जीवधारियों के कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। देवराज इंद्र से प्राणियों की यह दुर्दशा देखी नहीं गई। बस, बहुत हो गया। इन शक्ति के मत में डूबे पर्वतों ने, हम देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्यों, हमें यज्ञ के द्वारा भविष्य प्रदान करने वाले ऋषियों एवं निरीह वन्य प्राणियों पर बहुत अत्याचार कर लिए। अब ये सब रोकना ही होगा। हाँ देवराज, उचित कह रहे हैं आप। पंखों के कारण ही उन्हें उड़ने की शक्ति मिली हुई है, जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए ये कभी भी अकस्मात ही उड़ जाते, जिससे प्राणियों को बहुत कष्ट हो रहा है। सत्य कहा शनिदेव। ऋतुएं भी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। इन विशाल पर्वतों के उड़ने के कारण मेघ छिटक कर इधर उधर बिखर जाते हैं, जिसके कारण कहीं तो बाढ़ आदि आ जाती है तो किसी स्थान पर सूखा और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ वायुदेव, मनुष्य एवं प्राणियों के कष्ट तो जैसे इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। ये अन्याय और नहीं होने दूंगा मैं। पंखों के कारण ही ये पर्वत इतने अभिमानी हो गए। अब इन्हें पंख विहीन करना ही होगा। फिर क्या हुआ? देवराज इंद्र ने क्या किया? महाबली इंद्रदेव को रोकना
तो किसी के लिए भी संभव नहीं था हनुमान। पर्वतों को ये भी चिंता नहीं है कि मैं देवराज इंद्र इनके मार्ग के मध्य खड़ा हूं। ये बिना रुके स्पर्धा करते हुए आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे रक्षा करो कोई, बचाओ। बस पर्वतों, बहुत हो गया तुम्हारा ये अत्याचार। उड़न शक्ति के मद में चूर पर्वतों, तुम जो ये विनाश लीला की क्रीड़ा कर रहे हो, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे दंड से नहीं बच सकते तुम पर्वतों। किंतु आपके पंख तो अभी भी सुरक्षित हैं। आपके पिताश्री वायुदेव की उदारता के कारण ही मेरे पंख कटने से बच गए हनुमान। रक्षा कीजिए वायुदेव, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव के प्रकोप से मेरी रक्षा कीजिए वायुदेव। प्रकट होइए वायुदेव। प्रणाम वायुदेव। पर्वतराज हिमालय पुत्र मैनाक, तुम पर्वतों के अत्याचार और ना हो, इसीलिए इंद्रदेव अब तुम पर्वतों को पंख विहीन किए बगैर नहीं रुकेंगे। वायुदेव, जब वो क्रोध में आकर मेरी ओर बढ़ रहे थे तो स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि वे मुझे मात्र पंख विहीन नहीं करेंगे, अपितु आज मेरा वध भी कर डालेंगे। इसीलिए मैं वहां से भाग निकला वायुदेव। कोई उपाय कीजिए, अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। अब इस संकट की घड़ी में आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं वायुदेव। कुछ उपाय कीजिए वायुदेव, कुछ उपाय कीजिए। एक उपाय है। तो शीघ्र बताइए वायुदेव, शीघ्र बताइए। तुम समुद्र देव की शरण में जा सकते हो। समुद्र देव? किंतु वे देवराज इंद्र के विरुद्ध जाकर मेरी सहायता क्यों करेंगे वायुदेव? इस संसार को सबसे अधिक पीड़ित असुर करते हैं। यदि तुम समुद्र में जाकर पाताल लोक की उस सुरंग को ही बंद कर दो जहां से असुर बाहर आकर संसार को उत्पीड़ित करते हैं, तो समुद्र देव तो तुम्हें आश्रय देंगे ही, इंद्रदेव भी तुम्हें जीवन दान दे देंगे। प्रतीत हो रहा इंद्रदेव निकट ही हैं।
अब तो मुझे कहीं और भागने के लिए ना तो समय बचा है, ना ही मुझ में अब शक्ति शेष है। जाने क्या होने वाला है वायुदेव। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई होगी। फिर आप वहां से सुरक्षित कैसे बच के आ गए? वास्तव में बड़ी ही विकट परिस्थिति थी, किंतु उस संकट की घड़ी में वायुदेव ने मेरा साथ दिया। चिंता मत करो मैनाक, तुम उड़ना आरंभ करो। मैं अपनी शक्ति और गति से तुम्हें शीघ्र ही समुद्र तक पहुंचा देता हूं। आभार वायुदेव। कदाचित मैं आपके इस उपकार से कभी उड़न न हो पाऊं। तुम उड़न हो सकते हो मैनाक। भविष्य में जब प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए मेरा पुत्र इस समुद्र को लांघते हुए आगे बढ़ेगा, तो तुम उसकी किसी प्रकार से सहायता कर देना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। वायुदेव, आपने उस मैनाक को बचकर जाने में सहायता क्यों की? इसीलिए देवराज कि मैनाक ने मुझे वचन दिया था कि वो समुद्र में जाकर पाताल लोक के उस मार्ग को बंद कर देगा जहां से असुर बाहर आकर उत्पात मचाते हैं। स्मरण रहे मैनाक, तुम तब तक ही मेरे वज्र से बचे रहोगे जब तक तुम असुरों के मार्ग को अवरुद्ध किए रहोगे। जिस दिन तुमने उठने का प्रयास किया, उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार आपके पिताश्री वायुदेव ने मुझ पर उपकार किया था महाबली हनुमान, इसलिए मैं आपकी सहायता करने के लिए आया हूँ। मेरा आश्रय लेकर कुछ क्षण विश्राम करके मेरा उद्धार कीजिए हनुमान। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा मैनाक। देवराज इंद्र यहाँ? इंद्रदेव, तुमने पुनः उड़ने का दुस्साहस किया है। पूर्व काल में तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, किंतु अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैनाक, तुम्हें मेरे कोप का भाजन बनना ही पड़ेगा। ये क्या? देवराज इंद्र तो मुझ पर वज्र प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान तो मेरे चलाए गए वज्र की ओर ही बढ़ रहा है। हनुमान को मेरे वज्र का घात लग गया तो अनर्थ हो जाएगा।
हे प्रभु, ये तो अनर्थ हो गया। हनुमान जैसे संसार के सबसे शक्तिशाली योद्धा को क्षति नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। प्रभु श्री राम के कार्य को बाधित करने का दोष भी अब मुझे ही लगेगा। हो इंद्र मैनाक पे वार करे, मठ हनुमत आन कटे, वज्र के अंग धनी बजरंग, वज्र सहो सब देखत दंग। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, जय श्री राम। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रणाम देवराजेंद्र, क्षमा करें, मैंने आपके वज्र प्रहार को रोकने का प्रयास किया, किंतु हनुमान, तुम्हें क्षति पहुंच सकती थी मेरे वज्र के प्रहार से। आप ही ने तो वरदान दिया था मुझे कि वज्र समान देह हो जाएगी मेरी। आपके वज्र के प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं देवराज इंद्र, मेरा वरदान है तुम। आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हें सुरक्षित देखकर अब मैं आश्वस्त हूं। किंतु तुमने इस भीरू मैनाक की रक्षा करने की अपने प्राणों की भी चिंता की। मेरी चेतावनी की उपेक्षा करके अपने स्थान से उड़कर इसने मेरा अपमान किया है। देवराज, मैनाक उड़ने की लालसा के कारण समुद्र से बाहर नहीं आए हैं। इंद्रदेव, आपकी अनुमति के बिना जल से बाहर आने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं देवराज। मैं तो प्रभु श्री राम की सेवा में लगे हुए हनुमान जी को कुछ क्षण विश्राम दिलाना चाहता था, किंतु मैं वचन देता हूं कि हनुमान जी की सेवा करने के पश्चात मैं अपने स्थान पर जाकर असुरों के पाताल मार्ग को अवरुद्ध करने के कार्य में सदैव के लिए पुनः जुड़ जाऊंगा। मैनाक, हनुमान की सेवा करके अप्रत्यक्ष रूप से तुम प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहे हो। मैं देवराज इंद्र तुम्हें क्षमा करता हूं और अभय दान देता हूं। मुझे प्रसन्नता है, मेरे हाथों एक निर्दोष का वध होने से तुमने बचा लिया। मेरा वरदान है तुम्हें और प्रभु श्री राम के समस्त भक्तों को कि जो भी प्रभु श्री राम की सेवा कभी भी किसी भी रूप में करेगा, उसे उस पुण्य कर्म का फल उसी जन्म में प्राप्त हो जाए। उससे अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी। मेरा आशीर्वाद है तुम अपने प्रयास में अवश्य सफल हो। मैं धन्य हो गया देवराज, आपको शत शत नमन। अब मैं भी प्रस्थान करूंगा पर्वतराज मैनाक। मुझे मेरे सौभाग्य से प्रभु श्री राम का जो महान कार्य सौंपा गया है, मैं उसमें तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। अनुपम भक्ति एवं समर्पण के प्रतीक हनुमान जी, पूर्व काल में आपके पिताश्री ने मुझे देवराज इंद्र के कोप से बचाया था। आज आपने उनसे मेरी रक्षा की। अब तो मैं और अधिक आभारी हो गया हूं आपका। कुछ क्षण तो विश्राम कीजिए, मुझे सेवा का अवसर दीजिए महाबली। आपका अनुपम सेवा भाव ही पर्याप्त है पर्वतराज मैनाक। पवन सुत, आप
प्रभु श्री महादेव के 11वें रुद्रांश हैं एवं देवेश्वरी पार्वती मेरी बहन हैं। इस संबंध से भी मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए। आपकी सेवा प्रभु श्री राम की ही सेवा होगी, जिससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मुझ पर इतनी कृपा करें महाबली। मैंने संकल्प लिया है पर्वतराज मैनाक कि प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण किए बिना मैं एक क्षण भी विश्राम नहीं करूंगा। अतः क्षमा करें, मुझे शीघ्र ही प्रस्थान करना है पर्वतराज मैनाक। आपसे एक विनती है हनुमान, आप मेरे पर्वत रूपी सतह पर अपना पैर रख छलांग लगाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं हनुमान। कदाचित आपके स्पर्श मात्र से मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। किसी के उड़ते हुए आने की ध्वनि सुनाई दे रही है। कहीं हनुमान आकाश मार्ग से अंगद को तो लेकर नहीं आ रहे हैं। ये तो कोई विशालकाय पक्षी प्रतीत हो रहा है। सावधान हो जाओ साथियों। कौन हो तुम और किस प्रयोजन से यहां आए हो? मैं शत्रु नहीं, मित्र हूं महाराज सुग्रीव। जटायु का भ्राता संपाति हूं मैं। मुझे जामवंत जी ने बताया कि मेरे चिरकालिक मित्र महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम यहाँ ऋषमुख पर्वत पर पधारे हैं। मैं उन्हीं से भेंट करने आया हूं यहाँ। दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए पक्षीराज संपाति जी। राम राम। श्री राम, आपने मेरे भ्राता जटायु का अंतिम संस्कार करके मुझ पर बड़ा उपकार किया है। हम गरुड़ इसके लिए जन्म जन्मांतर तक आपके आभारी रहेंगे। संपाति जी, पिता के मित्र पिता समान होते हैं, अतः जटायु जी का दाह संस्कार करना मेरा पुत्र धर्म था। और आभारी तो मैं हूं जटायु जी का। उन्होंने दुष्ट रावण से मेरी भार्या सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया।
मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप बड़े हैं मेरे। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद तो मेरा सदैव ही आपके साथ है श्री राम, किंतु आपको मैं एक शुभ समाचार देने भी आया हूँ। महावीर हनुमान देवी सीता को ढूंढने हेतु समुद्र को लांघते हुए लंका की ओर गए हैं। और अब तक तो वो लंका के निकट पहुंच भी गए होंगे। हनुमान समुद्र लांघते हुए। अद्भुत है हनुमान के लंघन की क्षमता, और ये कार्य हनुमान के अतिरिक्त किसी के वश का था भी नहीं। श्री राम दूत हनुमान की जय, महावीर हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामदूत हनुमान की जय, 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 हनुमान की जय। अब तो बहुत ही कम समय शेष है एक माह व्यतीत होने में। प्रभु श्री राम भी प्रतीक्षा में होंगे। आशा है शीघ्र ही मैं ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करके प्रभु श्री राम तक माता सीता की कुशलता का समाचार पहुंचा दूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। युवराज अंगद, मामा जामवंत और नल नील आदि सभी साथी भी बड़ी आशा लिए समुद्र किनारे प्रतीक्षा में बैठे होंगे। हनुमान कहां तक पहुंचे कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा है मित्रों। मैं देखता हूं। न जाने कहां तक पहुंचे हैं हनुमान। लंका पहुंचकर ही रुकेंगे वो। अद्भुत शक्ति के स्वामी हैं हमारे मित्र हनुमान। कुछ ज्ञान मुझसे भी ले लो गंधमादन। जो सबसे ऊंची छलांग लगाएगा वही तो जान पाएगा कि हनुमान कहां तक पहुंचे। और सबसे ऊंची छलांग तो मैं ही लगा सकता हूँ। लगाओ लगाओ, तुम भी लगा लो छलांग। अरे अब क्या हमारे ऊपर ही आकर गिरोगे ज्ञानदाता नील? हटो सब एक और। अरे अब ये तो बताओ कि हनुमान दिखे या नहीं? ऐसे नहीं दिखेंगे मित्र हनुमान। तुम सब ऐसा करो कि मुझे पूर्ण बल के साथ उछालो। मैं देख के बताता हूं कि हनुमान कहां है। हनुमान, हनुमान।